Morning children, today I am going to teach class 10 civics chapter 7 topic outcomes of politics. Today's subtopic is economic growth and development. If democracies are expected to produce good government, then it is not fair to expect that they would also produce development. Evidence shows that in practice many democracies did not fulfill this expectation. अगर हम लोकतांत्रिक सरकारों से ये उम्मीद करें कि वो एक अच्छी सरकार दें और वो एक अच्छा डेवलपमेंट करें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सोर्स हैं, हमारे पास जो सबूत हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है पब्लिक की सारी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे हैं, उनकी सारी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाए हैं. If you consider all democracies and all dictatorship for the 50 years between 1950 and 2000, dictatorship have slightly higher rate of economic growth. अगर हम लोग सारे दुनिया में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं और जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है, दोनों का कंपेयर करें तो 50 साल में हम ये देखते हैं 1950 से 2000 के बीच में कि डिक्टेटरशिप वाली जो सरकारें होती हैं उनका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से थोड़ा अच्छा रहा है. द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस. ये हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आखिर इसमें क्यों पिछड़ रही हैं. बट दिस अलॉन कैन नॉट बी रीज़न टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी. बस यही एक कारण पे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बाहर नहीं कर सकते, उसको हम लोग अस्वीकार नहीं कर सकते. एज वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन इकोनॉमिक डेवलप डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स, कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज. अगर हम किसी देश का जो है उसका आर्थिक विकास जो होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके लिए एक ही फैक्टर नहीं होते हैं, उसके लिए बहुत सारे रीजन्स को मिला करके होते हैं. यानी किसी देश की जो आबादी है उसका साइज़ क्या है, उसका जो है वैश्विक स्थिति क्या है, उसका दूसरे देशों से किस तरह का सहयोग है, ये सब चीज़ों पे हम लोग उसका ग्रोथ निकालते हैं. इकोनॉमिक प्रायोरिटी अडॉप्टेड बाय द कंट्री etc. However, the difference in the rates of economic development between less developed country with dictatorship and democracy is negligible. अगर हम ये लोग इस चीज़ को देखें और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रायोरिटी दें तो कुछ ऐसे डेवलप्ड कंट्री हैं जहां डिक्टेटरशिप होने के बाद उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्री हैं जो डेवलप्ड नहीं हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं. वहाँ डिक्टेटरशिप होने से और उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि ग्रोथ लगभग इक्वल ही है. ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज़ ए गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो कुल मिला जुला के हम ये नहीं कह सकते कि जो डेमोक्रेसी है वो आर्थिक विकास का परिचायक है, उसका वो एक गारंटी देता है. बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन द रिस्पेक्ट. लेकिन ऐसा उम्मीद करना ज़रूरी है कि कभी भी डेमोक्रेसी जो है डिक्टेटरशिप के पीछे ना रहे, वो हमेशा आगे की ओर बढ़े. When we find such significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं बहुत सारे देशों के बीच में कि जहाँ डेमोक्रेसी है और जहाँ डिक्टेटरशिप हैं, उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरीके से बढ़ाया है. इट इज़ बेटर टू प्रीफर डेमोक्रेसी एज इट इज़ सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स. लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी बस एक ग्राउंड पे उसको हम लोग खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और बहुत सारे बेसिस पे वो जो है इक्वलिटी की बात करती है, एक्सप्रेशन की बात करती है, और जो है कंक्लूसिव जो है ना ग्रोथ की बात करती है. रिडक्शन ऑफ इक्वलिटी एंड पॉवर्टी. रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी यानी हमको जो है असमानता और जो गरीबी है उसको दूर करना है. Perhaps more than development is a responsible to expect democracy to reduce economic disparities. शायद लोग जो है एक लोकतांत्रिक सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह इस चीज़ में सुधार करेंगे, वो असमानता को ख़त्म करेंगे, गरीबी मिटाएंगे. Even when
A country achieves economic growth will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and had a better life. लेकिन हम देखते हैं कि ये जो आर्थिक उपलब्धि जो है, आर्थिक विकास है, उसमें धन का जो बंटवारा है वो नागरिकों में एक समान नहीं है. Is economic growth in democracy accompanied by increased inequality among the people? तो देश में जो है आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ी है. और डू डेमोक्रेसी लीड टू ए जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी? डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है कि ये इक्वलिटी बेस पे चलती है और ये संसाधन जो है वो सबों में बराबर कर वितरण करती है, सबों को समान अवसर देती है. डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी. ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स. और ये भी देखा जाता है कि डेमोक्रेसी में प्रत्येक व्यक्ति का एक समान महत्व होता है, उनके मत का एक ही मूल्य होता है. पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल एरेना एंड इक्वल फुटिंग. तो राजनीतिक क्षेत्र में तो उनको समानता मिल गई. वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटी. लेकिन आर्थिक क्षेत्र में जो है समानता नहीं मिली, उसमें असमानता काफ़ी बढ़ी. ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम्स. और ये भी हम देखते हैं कि धन का वितरण जो है समान नहीं होने से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत धनी हैं, सारा धन उन्हीं के पास सीमित है, और कुछ इतने हैं जो बहुत गरीब हैं. यानी धन का जो है सो समानुपातिक नहीं है, ये असमानुपातिक रेशियो में इसका बंटवारा किया गया है. नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग. ये बात अगर ये है कि देश अगर विकास करता है, उसके धन में बढ़ोतरी भी होती है, तो फिर भी जनता तक जो है इसका समान वितरण नहीं हो पाता है. Those at the bottom of the society have very little to depend upon. Their incomes have been declining. Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life, such as food, clothing, house, education and wealth. बहुत सारे लोग अपनी आमदनी से अपनी आवश्यक चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि उनके कपड़े हैं, उनका भोजन है, उनका घर है, उनकी शिक्षा है और उनका स्वास्थ्य है. In actual life, democracy do not appear to be very successful in reducing economic inequality. अगर वास्तव में हम देखा जाए तो डेमोक्रेसी जो है इस मामले में सफलतापूर्ण काम नहीं कर पाई है, और ये जो है असमानता को मिटाने का काम भी नहीं कर पाई है. In class 9 economics textbook, you have already studied about poverty in India. क्लास 9 में बच्चे तुम लोगों ने जो है 9th में गरीबी के बारे में पढ़ा था, और उसमें गरीबी के बहुत सारे टैब्स थे, हमने बताए थे. द पुअर कंस्टिट्यूट ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट्स. हमारे देश में जो गरीबी बढ़ी है, तो आज कोई भी पार्टी जो है उनका वोट खोना नहीं चाहता है. येट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डो नॉट अपीयर टू बी एज कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एज यू वुड एक्सपेक्ट देम टू. जो जनता ये उम्मीद करते हैं कि वो इन मुद्दों पे भी बात करेंगे, उस पे भी ध्यान देंगे, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस पे अपना विचार सही से प्रकट नहीं करना चाहती है या उस पे बहुत अधिक ध्यान नहीं देती है. द सिचुएशन इज़ मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज. कुछ देशों की बातें करें तो वहाँ तो और स्थिति ख़राब है. इन बांग्लादेश मोर दैन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी. बांग्लादेश की बात करें तो आधी से अधिक आबादी जो है वो गरीबी में ज़िंदगी गुजार रही है. पीपुल इन सेवरल पुअर कंट्री आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्री इवन फॉर फूड सप्लाईज. बहुत से ऐसे देश हैं यहाँ तक कि अपने खाद्य पदार्थों के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर हैं. तो आज हमने डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के आउटकम्स में ये समझा कि किस तरीके से इनइक्वलिटी है और किस तरीके से आपको पॉवर्टी है, और गवर्नमेंट इस सब चीज़ को ठीक नहीं कर पा रही है. और ये भी देखा कि कहीं कहीं जो है जहाँ डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेहतर काम किया है.
लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो इतनी फैसिलिटियाँ प्रोवाइड करती है वो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट नहीं करती है। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही बेटर होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू।